जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से लगातार हमारे देश के सैनिक सरहदों पे शहीद हो रहे हैं और वहीं सत्ता में बैठे बलात्कारी, चोर, डकैत, लुटेरे केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं और इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। अभी एक साथ एकजुट होकर के चीन से लड़ने की जरूरत है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो चीन है, चीन की हिम्मत नहीं है कि वो भारत के सामने आंख उठाकर देख ले। लेकिन चीन जो है ऐसी गुस्ताखी या ऐसी हिमाकत इसलिए कर रहा है कि उसको पता है कि यह जो देश की सत्ता है वह ऐसे लोगों के हाथ में है जो अपने ही जनता को बेवकूफ बनाती है, अपने ही लोगों से झूठ बोलती है और अपने ही लोगों को गुमराह करती है। इसलिए चीन ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की है। नहीं तो चीन की यह हैसियत नहीं है कि चीन कभी भी भारत के सामने आंख उठाकर देखने की कोशिश करे, क्योंकि आज यह स्थिति है कि चीन जब भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसको चुशूल घाटी का रेजांगला युद्ध जरूर याद आएगा। रेजांगला युद्ध जो है, अगर चीन पर आपको बहस करनी है तो आपको 18 नवंबर 1962 का चुशूल घाटी का चाइना का जो है रेजांगला युद्ध याद करना होगा, उसका इतिहास खंगालना होगा और उसे पढ़ना होगा। और उसे पढ़ने की जरूरत है कि महज 114 जवानों ने, जो कि यदुवंशी थे, वीर थे, उन यदुवंशियों ने रेजांगला घाटी के अंदर चाइना को पीछे धकेलने का काम किया। चाइना को इतना नुकसान हुआ कि चाइना ने जो है युद्ध बंद कर दिया, अपने सैनिकों को पीछे करने का काम किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि नाथुला युद्ध है, आप पढ़ लीजिए। अगर आपके पास किताबें नहीं होगी तो आप गूगल पे जाके सर्च करिए और वहां पढ़ लीजिए कि नाथुला में किस तरीके से चाइना को भागना पड़ा था रण छोड़ करके। तो आज चाइना की हिम्मत नहीं है कि वो भारत के सामने आकर के लड़े। लेकिन आज ऐसे चंद्र चूतिए सोशल मीडिया से लेकर के और दिल्ली की सत्ता तक में बैठे हुए हैं कि जिनके बदौलत आज चीन आंखें दिखा रहा है। लेकिन चीन को यह जानना होगा और चीन को यह मानना होगा कि यह जो हमारे देश का एक एक नागरिक है वह चीन के अंदर घुस करके चीन को मारेगा। आज हमारे सैनिकों के हाथ बंधे न होते तो चीन के अंदर 4000 लाशें अब तक गिर गई होती। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि चीन जो है हमारी जमीन में नहीं घुसा है और न तो हमारी जमीन को कब्जा किया है। अरे काहे देश की जनता को गुमराह कर रहे हो प्रधानमंत्री जी? अगर चीन हमारे जमीन में घुसा नहीं था तो हमारे जो सैनिक हैं वो कैसे शहीद हो गए? क्या वो चीन की जमीन में घुसे थे या चीन पर कब्जा करने गए थे? हमारे देश के लोग चीन पर कब्जा करने नहीं गए थे। लेकिन चीन के लोग हमारे सैनिकों को क्यों मारे हैं, इसका जवाब आपको देना होगा और देना चाहिए। और जितने भी मीडिया के अंदर बैठे हुए चापलूस हैं, चाटुकार हैं, आज भाजपा के लोगों ने उनको राज्यसभा भेज करके, चैनल वालों को राज्यसभा भेज करके विज्ञापन दे करके उनको खरीदने का काम किया है कि आज जो भाजपा सरकार चाहती है वही खबर मीडिया के लोग चलाते हैं और जो वो नहीं चाहती है वह खबर मीडिया के लोग नहीं चलाते हैं। और अब तक जितने अंधभगत आए हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, सुनो रे भक्तों, अंधभक्तों सुनो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आकर के चीन के मामले में यहां बोलने का काम करोगे। अरे तुम वही अंधभक्त हो ना, तुम वही अंधभक्त हो कि जब जो है चिनाब, झेलम और लाल चौक में प्लाट खरीद रहे थे और आज जब चाइना का मामला आया तो तुम मनरेगा में मजदूरी कर रहे हो लॉकडाउन में। ये वही अंधभगत हैं कि इनके घर में खाने का एक भी दाना नहीं होता है और आपकी सोशल मीडिया पे आके एक गाली देते हैं तो इनको 90 पैसा मिलता है। जब 90 पैसा मिलता है तो ये पूरे दिन में 1000 जब गालियां देते हैं तो इनको 90 रुपए मिलता है। तो उसी से इनकी दाल और रोटी चलती है, इनकी हैसियत और औकात नहीं है कि ये चिनाब और झेलम चले जाएं। इनके पास टिकट का पैसा नहीं है। अगर ट्रेन में कभी आप देखोगे ना तो ये जितने अंधभगत हैं ये विदाउट टिकट पकड़े जाते हैं।
इनकी 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है, 2 कौड़ी की औकात नहीं है, और न तो इनके घर का कोई आदमी सेना में है। और अगर सेना में है भी तो अच्युतानंद मिश्रा जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, ये वही लोग हैं। तो ऐसे अंधभक्तों की यहां जरूरत नहीं है। आज ये वही अंधभक्त जो 90 पैसे में जो है गाली देते थे आपको, आज ये लोग जानते हैं लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, ये मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं। आप देख लीजिए हर गांव में ये मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं यही अंधभगत। अब मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं और फ्री का गैस सिलेंडर भरवा रहे हैं, और मनरेगा का जॉब कार्ड बनवा के 5 किलो चावल के लिए राशन की दुकान पे लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। जितने साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा और आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करें। और कल जितने साथी हैं सभी साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि कल ट्विटर पे जो है ट्रेंड कराना है कि गलनांक घाटी वापस लाओ। गलनांक घाटी में जो है आज चाइना के सैनिक जो हैं वो कब्जा करके बैठे हैं, वहां उन्होंने बंकर बना लिया है। तो कल ट्विटर पे ट्रेंड होना चाहिए कि गलवान घाटी वापस लाओ, यानी आगे हैशटैग लगाना है, हैशटैग लगा के डैश डैश करके गलवान घाटी वापस लाओ। कल यह ट्विटर पे ट्रेंड कराना है। और जितने साथी देख रहे हैं सभी साथियों को मैं ये कहूंगा कि सारे लोग अपने अपने ट्विटर अकाउंट बना लें और अपने अपने ट्विटर अकाउंट से कम 50 ट्वीट करेंगे कि गलवान घाटी वापस लाओ। हैशटैग लगा करके जितने भी साथी हैं हमारे बीच में, देखिए महेश मुकदम जी हैं जो कमेंट में लिख रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों को ट्विटर पे लिखना है कि गलवान घाटी वापस आओ, कमेंट में लिख रहे हैं। और एक आदमी कम से कम 50 ट्वीट करेगा, गलवान घाटी वापस लाओ, इसको ट्विटर पे ट्रेंड करा देना है। क्योंकि सेना में भर्ती होने वाला जो जवान होता है वह सेना में भर्ती होने वाला जवान इन सांसद और विधायक का बेटा नहीं होता है, इन मंत्रियों का बेटा नहीं होता है, वह किसान का बेटा होता है, मजदूर का बेटा होता है, आपका भाई होता है, आपका रिश्तेदार होता है, आपका बंधु होता है। और जब सरहद से उसकी लाश आती है तो आपके आंखों में आंसू होता है, इन नेताओं के आंख में आंसू नहीं होता। ये नेता केवल राजनीतिक रोटी सेकते हैं और ये यही कहते हैं कि एक वोट दे देना पुलवामा शहीदों के नाम, पहला वोट पुलवामा शहीदों के नाम से मांगते हैं। अंधभक्तों यहां से निकल जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां उन जाबाज क्रांतिकारी साथियों की जरूरत है जो कल ये ट्विटर पे ट्रेंड कराएंगे कि गलवान घाटी वापस आओ। और लगातार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहें कि क्या लिखना है, हैशटैग गलवान घाटी वापस लाओ। लगातार आप लोगों को क्या लिखना है, हमारे आयुष भाई भी लिख रहे हैं, चंद्रभानु भाई आप भी लिख रहे हैं, सारे लोग लिखते रहे कि किस तरीके से कल ट्विटर पे ट्रेंड कराना है। कल सुबह से ही शुरू हो जाना चाहिए। आज इस देश के सरहद पे जितने भी जवान शहीद हो रहे हैं, यह आपके घरों के जवान शहीद हो रहे हैं, ये मोदी के घर से कोई शहीद नहीं हो रहा है। मोदी का घर छोड़ दीजिए, मोदी के गुजरात से कोई शहीद नहीं हो रहा है। और अगर गुजरात से कोई शहीद भी हो रहा है इक्का दुक्का, तो वही लोग शहीद हो रहे हैं जो रेजांगला के युद्ध में शहीद हुए थे। बाकी जो है कोई भी आदमी सरहद पे नहीं है। और अगर इस सरहद पे जाते हैं तो वहां भी धंधा करते हैं, या तो आईएसआई के लिए काम करते हैं या पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। उसकी पूरी लिस्ट है हम लोगों के पास कि देश के साथ गद्दारी करने वाले देशभक्त बने हुए हैं। देश के साथ गद्दारी करने वाले इस देश के अंदर जो है सेना खड़ा करते हैं मुसलमानों के अपोजिट, मुसलमानों के विरोध में। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस देश के अंदर जितना हिंदुओं ने खून बहाया है इस हिंदुस्तान के लिए, उतना ही खून इस देश का मुसलमान भी बहाया है। जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम गद्दार होता है, मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि इस देश के 71 के युद्ध में शहीद होने वाला, प्रथम परमवीर चक्र पाने वाला वीर अब्दुल हमीद जो है मुसलमान के घर में जन्म लेने वाला आदमी था। अरे कम से कम अगर कभी भी आप लोगों को अगर उपमा देना है लादेन से, बगदादी से, अजहर मसूद से, तो कभी मुसलमानों की तुलना एपीजे अब्दुल कलाम और वीर अब्दुल हमीद से कर देना,
जितने साथी हैं वो सारे साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करते रहें, टाइमलाइन पे शेयर करते रहें, वॉच पार्टी में शेयर करते रहें। जितना अधिक से अधिक आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे, कल जो है गलवान घाटी वापस लाओ का जो वो है ट्विटर पे ट्रेंड कराना है, उतना अधिक से अधिक लोग ट्विटर पे पोस्ट करेंगे कि गलवान घाटी वापस लाओ। गलवान घाटी भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं सारे लोग ये कहें कि अगर जरूरत पड़ी चाइना के सीमा पे लड़ने के लिए, तो क्या आप लोग चाइना की सीमा पे लड़ने के लिए चलोगे या नहीं चलोगे? जो लोग चलना चाहते हैं वो लोग लिख दें, अंधभगत नहीं जाएंगे। अंधभगत जो है वो मनरेगा में मजदूरी कर लेंगे, कटोरा लेके सड़क पे भीख मांग लेंगे, लेकिन ये जो है गलवान घाटी में नहीं जाएंगे, ये चाइना से लड़ने नहीं जाएंगे। हम जानते हैं अंधभक्तों को। अंधभगत टन्नू हलवाई के घर में जाकर के, अंधभगत टन्नू हलवाई के घर में जाकर के वहां 2 समोसे पे पूरा दिन गुजार देंगे, लेकिन एक गलवान घाटी में नहीं जाएंगे। और अगर कभी एक गलती से सेना में चले गए तो ये पाकिस्तान के लिए जो है जासूसी करेंगे और हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों को हथियार सप्लाई करेंगे, जैसे देवेंद्र सिंह लोग करते हैं। देवेंद्र सिंह जैसे लोग करते हैं और जम्मू कश्मीर का जो भाजपा का विधायक था वह भी करता है। जितने साथी हैं इसमें सभी साथियों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को अपने अपनी टाइमलाइन पे शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर शेयर करते होते तो अब तक 2000 लोग जुड़ जाते, लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, न तो आप लोग ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं। आज देश का सवाल है और चाइना के सैनिकों का जो गुस्ताखी किए हैं उसका सवाल है कि उनकी गुस्ताखी का जवाब उनको मिलना चाहिए कि हमारा जो देश है, जब देश की बात आती है तो सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। अंधभक्तों को छोड़ के, अंधभगत जो हैं वो हमेशा से देश के साथ गद्दारी इनके बाप दादा किए हैं और आज ये कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। अगर ये 9 पैसे के लिए आपको गाली दे सकते हैं तो ये 90 रुपए में अपने घर की जमीन भी बेच सकते हैं। ये हमेशा से गद्दार रहे हैं और गद्दार रहेंगे। ये देश के साथ हमेशा गद्दारी किए हैं और गद्दारी करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करें और अपने अपने मित्रों को बताएं कि कल जो है ट्विटर पे सुबह से ही लग जाना है कि हैशटैग गलवान घाटी वापस लाओ को ट्रेंड करा देना है। और जब आप लोग ट्रेंड कराएंगे ना तो ये खबर मीडिया पे चलेगी। आप लोग सारे ग्रुपों में लिख के डालिए कि कल सुबह ट्विटर पे गलवान घाटी वापस लाओ को ट्रेंड कराना है और चीन को उसकी औकात दिखा देनी है। क्योंकि ये जो अंधभगत हैं, जो ये बलात्कारी हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो चाहे चिन्मयानंद हो और चाहे सेंगर हो, ये लोग हमेशा देश के साथ गद्दारी किए हैं और गद्दारी करते रहेंगे। क्योंकि ये बेटियों के साथ गद्दारी करते हैं, ये इस देश की इज्जत और असमत को लूटने का काम करते हैं, तो ये हमेशा ही लूटने का काम करेंगे। जब कश्मीर के अंदर से धारा 370 हटी थी तो ये क्या कह रहे थे कि अब तो हमको चिकनी बहू लानी है, यानी वो कश्मीर की जो बेटी थी वो इनकी बेटी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पाकिस्तान से जीत कर आए हों और उसको बंदी बना के उसका आबरू लूटेंगे। और ये लुटेरे लूट भी रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि कानपुर के अंदर जिस तरीके से 57 बालिकाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई, नाबालिग बच्चियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उसमें से 7 गर्भवती पाई गई और एक जो है HIV पॉजिटिव पाई गई और एक हेपेटाइटिस C पाई गई। तो ये बलात्कारी हैं, ये अपना काम करेंगे और आप अपना काम करिए, क्योंकि आप जाबाज सिपाही हो। सरहद पे लड़ने वाले के भाई हो, बंधु हो, बेटे हो, रिश्तेदार हो, तो ये सरहद पर जाने वाला जो हमारा जाबाज सिपाही है उसकी जो ये शहादत है, ये शहादत जो है निष्काम नहीं होनी चाहिए। पूरे ट्विटर पे कल यही दिखाई देना चाहिए कि गलवान घाटी वापस लाओ। चीन हमारे देश पर आंख जो नहीं उठा सकता था रेजांगला और नाथुला के बाद, आज वह उसकी हैसियत कैसी हुई कि वो हमारे देश के अंदर घुसने का काम किया। अगर हैसियत हुई है तो इन निकम्मों के कारण हुई है
जो पटेल की मूर्ति, जो कि महज 400-500 करोड़ की मूर्ति को 3000 करोड़ रुपए दे करके बनवाने का काम किया। पूरा रेलवे का ठेका इन्होंने चाइना को दिया और चाइना में जाके वहां के राष्ट्रपति को झूला झुलाने का काम किया। यह देश का सिर झुकाने का काम इन लोगों ने किया। और सबसे बड़ा बेतुका बयान आज ये आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि न चीन हमारे देश में घुसा नहीं है और न तो हमारी जमीन को कब्जा किया है। और जितने चैनल वाले, जितने अखबार वाले हैं वो लिख रहे हैं, क्या वो मूर्ख हैं, क्या वो बेवकूफ हैं, क्या वो देखे नहीं हैं? तो आखिर इसको क्यों छुपाया जा रहा है? अगर जो जमीन जा रही है भारत की, वो मोदी जी के बापू की जमीन नहीं है। वह जो जमीन जा रही है वह इस देश का एक एक नागरिक की जमीन है, एक एक नौजवान की जमीन है। अगर जो है इस देश का कुछ भी अगर नुकसान होगा तो इस भारत के प्रत्येक नागरिक का नुकसान होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी को खुल के बताना चाहिए। अब बिना सैलरी लिए, बिना तनख्वाह लिए इस देश का एक एक नौजवान, इस देश का एक एक नौजवान चाइना से लड़ेगा। और कल जैसे ही आप लोगों की सुबह होगी, मुकदम भाई पूछ रहे हैं कि कितने बजे से ट्रेंड कराना है। कल मैं ये कहूंगा कि सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले, वो चाहे 4 बजे खुल जाए, चाहे 6 बजे खुल जाए, चाहे 8 बजे खुल जाए और चाहे रात में 1 बजे खुल जाए, जैसे ही आपके आंख खुले वैसे ही आप लोगों को गलवान घाटी वापस लाओ को ट्विटर पे ट्रेंड करा देना है और हैसियत अपनी दिखा देना है, अपनी औकात दिखा देना है कि यह जो देश की सत्ता है और देश की जो मीडिया है, यह नेताओं के इशारे पे नहीं चलेगी। यह देश का जो बेरोजगार है, जो देश का किसान है, जो देश का मजदूर है, इसके इशारे पे चलेगी। अगर आप लोग ट्विटर पे अगर ट्रेंड करा दिए कि गलवान घाटी वापस लाओ, तो कल दोपहर होते होते जो है यह टेलीविजन चैनल पे खबर चलने लगेगी कि आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है गलवान घाटी वापस आओ। और मोदी जी ये बताओ कि आप सत्ता में बैठ के क्यों देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो और देश के लोगों से सच्चाई क्यों छुपाने का काम कर रहे हो, क्यों सच्चाई छुपा रहे हो। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों को जितना हो सके इस वीडियो को ग्रुप में शेयर करें, टाइमलाइन पे शेयर करें, वॉच पार्टी चलाएं ग्रुपों में और इसका लिंक लेकर के जितने आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा वो सारे ग्रुपों में चलाएं। और जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि मेरा जो ट्विटर अकाउंट है, हमने पेज पर नीचे शेयर कर दिया है एक पोस्ट, उस पे जाके आप लोग मेरे ट्विटर अकाउंट से भी जुड़े, क्योंकि मैं हमेशा किसानों की, मजदूरों की, दलित वंचित शोषित समाज की और सरहद पे रहने वाले हर जवान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आप लोगों के बदौलत, आप लोग मेरी ताकत हो, आप लोग मेरी आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते हो। इसलिए आप लोगों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको क्रांतिकारी सलाम करता हूं। और फिर एक बार कहता हूं कि कल सुबह 12 बजे के बाद जैसे ही आप लोगों की आंख खुले, आप लोग ट्विटर पे गलवान घाटी वापस लाओ हैशटैग करके, यहां कमेंट में तमाम लिखा है, उस तरीके से लिख करके शुरू कर देना है। और एक आदमी को कम से कम 50 ट्वीट करना है, इससे कम नहीं करना है। कल एक खबर जो है चलनी चाहिए कि गलवान घाटी वापस लाओ का ट्विटर ट्रेंड कर रहा है। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, हजारों साथी जुड़े हुए हैं, मैं सभी साथियों से कहूंगा कि आप लोग अपने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट जरूर डाल दीजिए कि कल ट्विटर पे गलवान घाटी वापस लाओ ट्रेंड कराना है। तो कम से कम अगर आप लोग अपने 10-10 साथियों से अगर ट्विटर पे, अगर जो ट्विटर नहीं बनाया होगा, वो आज आप लोगों के पास टाइम है, हर अपने जो है साथियों का ट्विटर अकाउंट बनवा दीजिए। और हर साथी, अगर आप लोग 10 लोगों से अगर 50-50 ट्वीट कराएंगे, एक आदमी अगर 50 ट्वीट अपने 10-10 साथियों से करा लेगा, 500 ट्वीट हुआ और 1000 साथी जुड़े हुए हैं। जानते हैं कितना ट्वीट हो जाएगा? 5 लाख। और अगर 5 लाख ट्वीट अगर हो गया तो तहलका मच जाएगा, पूरे देश के अंदर तहलका मच जाएगा। इसी के साथ मैं सभी साथियों से एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों से कल ट्विटर पे ये ट्रेंड कराइए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।